ओके, सुनो, द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। क्या कहा है देखो, ये तुमने 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है, लेकिन तब हमने वेक्टर मेथड से सॉल्व नहीं किया था। अब उसे हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या दिया है देखो, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या कहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके हर साइड्स कैसे है, इक्वल है लेंथ में, और अपोजिट साइड्स कैसे है, पैरेलल है। समझो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, चतुर्भुज कहेंगे इसे हम। एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। इसकी खासियत क्या है, हर एक लेंथ इक्वल है, सबकी लेंथ इक्वल है, और अपोजिट साइड्स कैसे है, पैरेलल है। तो ये बी बार और डीसी बार ले लिया मैंने। मैं देखो, मैं अपने हिसाब से इसे बना लूंगा। एक है बीसी बार, ऐसा लिया, और एडी बार। डायरेक्शन मैंने डिसाइड किए है किस तरह से लेना है, और क्या प्रूव करना है, यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। मैं एक डायगोनल निकाल लेता हूं, एसी, ये डायगोनल एसी। दूसरा डायगोनल कौन सा है बच्चों, बीडी। लेकिन मैं यहां पर नहीं निकालूंगा, नीचे और एक डायग्राम निकालूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए वही डायग्राम निकाल रहा हूं बच्चों में। ये बी सी डी, ये बी का ये डायरेक्शन है, बी सी का ये डायरेक्शन, ए डी का ये डायरेक्शन है, और बी सी का ये डायरेक्शन। दूसरा ले लिया मैंने बी डी। देखो, दो मैंने अलग अलग डायग्राम इसलिए बनाए हैं कि एक में खिचड़ी हो जाती है। तो ये थोड़ा डॉटेड लाइन से बताता हूं। तो ये दोनों, ये और ये एक दूसरे को क्या बताना है, परपेंडिकुलर बताना है। तो सबसे पहले मैं एसी बार निकालूंगा और उसके बाद बीडी बार निकालूंगा। ठीक है, एसी बार और बीडी बार दोनों क्या बताना है, परपेंडिकुलर। पहले दिया क्या है वो लिखेंगे, गिवन। क्या गिवन है, इक्वल इन लेंथ, सबका लेंथ इक्वल है। लेंथ कैसे बताएंगे, मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ बीसी बार, मॉड ऑफ डीसी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ एडी बार। इन सबका लेंथ इक्वल है, दिए वाला है, तो इसे हम गिवन बोलेंगे। तो लेट ये सबको हम एक लेंथ मान लेते हैं, ए बी बार, बीसी बार, डीसी बार, मॉड ऑफ एडी बार इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, एक्स। एक गिवन है, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि एसी बार और दूसरा जो बीडी बार है, दूसरे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बताना है। हमें प्रूव करना है कि एसी बार इज परपेंडिकुलर टू बीडी बार। इतनी बातें मुझे बतानी है। क्या क्या दिया है पता चला ना, एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज के पूरे साइड्स कैसे है, इक्वल है, और ये डायगोनल एसी और दूसरा डायगोनल बीडी एक दूसरे को क्या बताना है, परपेंडिकुलर बताना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेंगे ऊपर के फिगर में। दोनों फिगर एक ही है, मैंने अलग अलग निकाले इसलिए आपको समझ में आए। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूफ में लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी। अब मेरा तुम्हारा सवाल है, ए बी बार प्लस बी सी, ए सी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी बार, ए सी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं इन ट्रायंगल एबीसी में, ये ट्रायंगल में ए बी सी में ए सी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ए बी बार प्लस बी सी बार। देखो बच्चों, क्या लिख सकता हूं बोलो, अगर कोई जानकारी है जिसे, बोलो। सौरभ, महेश, सुदर्शन, अरे सुदेशना बहुत दिनों के बाद आई हो, बोलो। ये जो एसी बार है, एसी बार को कैसे लिखूंगा मैं, एसी बार को इन ट्रायंगल के लॉ से, ए बी प्लस
BC, ए बी बार प्लस BC बार। ट्रायंगल लॉ सुनो, ए बी प्लस BC, इसका एंड पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इस बाय ट्रायंगल लॉ। इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। सिमिलरली in triangle ABD, ABD, अब इसमें क्या आएगा देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर मिला दिया तो कौन सा वेक्टर आता है बोलो? AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू क्या आएगा? चलो बोलो, इन ट्रायंगल ABD में ABD ऐसा ट्रायंगल लिया है मैंने, तो AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो भाई क्या आएगा? कराळे सांगा, वैष्णवी सांग, जाधव दुतुंडी, अक्षय, अरे विसरले का इतक्या लवकर? हे बघा ना, या डायग्राम वर द्या सोडून, डायग्रामचा नका विषय काढू, इकडे बघा, AB प्लस BD क्या आएगा? अरे AB प्लस BD क्या आएगा? AB प्लस BD, B कैंसिल कर दो जो कॉमन है, तो क्या आएगा? AD बार आएगा। क्या आएगा? AD बार। AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू AD बार। समझ में आया क्या नहीं बच्चों? फिर से एक बात सुनो, मैं फिर से एक बार रिपीट बोल रहा हूं। कोई तो भी एक बच्चा मैसेज करो, बोला मुझे मैसेज तो नहीं दिखाई दे रही है। कोई तो भी यस लिखो एक बच्चा। अरे एक यस बोल के लिखो, टाइप करो यस, रेज हैंड मत करो, यानी मुझे मैसेज दिखाई दे रहा कि नहीं तो पता चल जाए। अरे मैसेज टाइप करो। कर दिया सर, आपको दिख रहे नहीं? मैसेज नहीं दिखाई दे रहा मुझे। यस। ओके एक मिनट, हम मैसेज का कुछ तो भी करेंगे। मैसेज इज नॉट सीइंग टू मी। हेलो बच्चों, मैसेज दिखाई दे रहा है? यस। मुझे मैसेज नहीं आ रहे थे। एक मिनट बच्चों, मैं फिर से, चलो ये समझ में आया क्या? इतना बोलो आप, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। यस सर। ओके बच्चों अब सुनो, ये जो ट्रायंगल है ये BC में AB बार प्लस BC बार को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? AC बार। क्या है? AC बार। और AB बार प्लस BD बार को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? AD बार। अब मुझे AC और BD परपेंडिकुलर बताना है। ये इक्वेशन AC है तो इसे BD इक्वल टू बना लेंगे, तो BD बार इज इक्वल टू AD बार माइनस AD बार। ये आया इक्वेशन। मुझे क्या बताना है? AC बार और BD बार परपेंडिकुलर बताना है। अब मैं डायग्राम मिटा देता हूं, अब आगे जाएंगे। देखो क्या है, AC बार डॉट BD बार लेते हैं। चलो AC बार क्या है बच्चों? AB प्लस BC, AB बार प्लस BC बार डॉट BD बार क्या है? AD माइनस EB। अब एक बात सुनो, डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, मजबूरी है क्या? ये बी सी डी, ये भी BC ले लिया था, AD और BC। बच्चों AD में और BC में क्या रिलेशन है बोलो? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AD एंड BC? दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ कैसे है? सेम है और पैरेलल है।
तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। बट एडी बार इज इक्वल टू बीसी बार। एडी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीसी बार। एडी बार का लेंथ और बीसी बार का लेंथ सेम आ जाएगा, तो एसी बार डॉट बीडी बार इज इक्वल टू, तो अब मैं इसे कुछ चेंज नहीं करूंगा। बीसी चाहे तो मैं पहले लिख लेता हूं बीसी प्लस ए बी डॉट, बीसी पहले लिख लिया, बाद में ए बी लिख लिया। अब इस एडी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? बीसी माइनस ए बी। फिर से एक बार समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। अब इसके आगे क्या होगा देखो, ये सेम है, ए सी बी सी प्लस ए बी, बी सी माइनस ए बी, तो ये दोनों सेम है, तो बी सी बार डॉट बी सी बार आ जाएगा बी सी बार स्क्वायर प्लस ए बी माइनस माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार, ये आ जाएगा ए बी बार स्क्वायर। और मैंने बहुत पहले लेक्चर में आप सभी लोगों से कहा था, बीसी स्क्वायर का मतलब, बीसी बार स्क्वायर का मतलब होता है बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब सुनो यहां पे, बीसी का लेंथ और ए बी का लेंथ दोनों लेंथ कैसे? सेम, दोनों को क्या माना है हमने? यक्स, तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 0। तो सुनो बच्चों, एसी बार और बीडी बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया है? 0। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब होता है AC बार इज परपेंडिकुलर टू BD बार। AC बार और BD बार का डॉट प्रोडक्ट है। अब मैं ये सवाल फिर से एक बार आपको समझाऊं, ठीक है? चलो, ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। यस, ओके, हैंड रेस कर दो, क्या हो रहा है प्रॉब्लम? अभी मेरे सामने मैसेजेस नहीं आ रहे। ओके, सुनो, एक चतुर्भुज दिए वाला है और चतुर्भुज का कहना क्या है? सभी लेंथ कैसे है? इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है। सुनो बच्चों, ये एक मेरा चतुर्भुज है, ए बी सी डी, सबके लेंथ इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं, ये भी बार मैंने इसका डायरेक्शन ऐसा लिया, तो डीसी बार का डायरेक्शन ऐसा, उसके बाद एडी बार का डायरेक्शन ऐसा लिया, डीसी बार का डायरेक्शन ऐसा लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे ही डायरेक्शन लेना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं, ये हम डिसाइड कर लेंगे कि किसका डायरेक्शन क्या लेना है। तो हमें गिवन क्या है बच्चों? हमें गिवन है इन सबकी लेंथ इक्वल है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ए बी बार इज इक्वल टू मॉड, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मॉड लिखना बीसी बार एडी बार इज इक्वल टू यस। ओके, और थोड़ी बहुत और जानकारी लिखना चाहते हो तो ए बी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी बार इज इक्वल टू बीसी बार एंड एडी बार इज इक्वल टू बीसी बार। इतनी बातें लिख सकता है। मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, मुझे बताना है ये जो चतुर्भुज है इसके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बताना है। तो ये डायगोनल क्या है बच्चों? ये सी, ऐसा डायगोनल, ये क्या डायगोनल? दूसरा कौन सा है? बीडी, वो नहीं बता बना रहा, डायग्राम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए। तो मुझे ये सी पर परपेंडिकुलर क्या बताना है? बीडी बार में बाद में बताऊंगा। दोनों परपेंडिकुलर बताना है तो क्या करना पड़ेगा? एसी बार और बीडी बार का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर वो डॉट प्रोडक्ट में लेता हूं और वो 0 आता है तो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ
इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और उसके बाद क्या लेंगे बी सी, डायरेक्शन के हिसाब से ए बी और बी इधर जाएगा ए बी सी। बोलो ए बी बार प्लस बी सी बार क्या आएगा? चलो बोलो बच्चों, ए बी बार प्लस बी सी बार क्या आएगा? अभी हम मैसेज देख रहे हैं, लिखो ए बी बार प्लस बी सी बार क्या आएगा? सब बच्चों बोलो, मैसेजेस में आप सामने देख लिया है। ए सी बार, वेरी गुड बच्चों। अरे वाह, खुश हो गए हम आपको देखकर। ओके, तो ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ए सी बार। और मुझे ए सी बार ही चाहिए, तो इक्वेशन एज इट इज रख देता हूं। अब मैं इस ए सी बार को मिटा देता हूं बच्चों। अब मैं लेता हूं बी डी बार। तो ये ट्राइंगल ए बी डी, ये बी गया तो मुझे क्या जाना पड़ेगा? बी डी। ए बी बार प्लस बी डी बार क्या आएगा बोलो बच्चों? इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी डी। यहां से यहां गया हूं, यहां से यहां गया हूं, पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट जोड़ देंगे। वेरी गुड, तो ये आ गया मेरा ए डी बार। अब सुनो बच्चों, जैसे मैंने ए सी निकाला था, मुझे ए सी चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? बी डी। तो मैं बी डी बार इज इक्वल टू कर लेता हूं, बी डी बार इज इक्वल टू ए डी बार माइनस ए डी बार। ये हो गया इक्वेशन 2। यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में ट्राइंगल लॉ, यहां पर भी लिख दो ट्राइंगल लॉ। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए सी बार डॉट बी डी बार। अब ए सी बार का वैल्यू क्या है बच्चों इक्वेशन 1 में से? ए बी बार प्लस बी सी बार डॉट बी डी का क्या है? ए डी बार माइनस ए बी बार फ्रॉम 1 and 2। अब ध्यान दो बच्चों, दोनों में ए बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीसी ईडी में कुछ है क्या इक्वल? बीसी और ईडी क्या? देखो मैंने ये क्या लिखा है, बीसी बार इज इक्वल टू ईडी बार। तो ये दोनों कैसे है? सेम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बट बीसी बार इज इक्वल टू ईडी बार। अभी बीसी बार इज इक्वल टू ईडी बार है, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं बीसी की जगह पर ईडी लिख सकता हूं या ईडी की जगह पर बीसी लिख सकता हूं, कुछ भी एक चेंज करो, दोनों चेंज मत करो। ए सी बार डॉट बी डी बार, ए बी बार एज इट इज रख दिया मैंने, मैं बीसी को चेंज कर रहा हूं, तो ये आ गया मेरा ए डी बार डॉट ए डी बार माइनस ए बी बार। ये आगे पीछे कर सकता हूं मैं एडिशन में, ए डी बार प्लस ए बी बार डॉट ए डी बार माइनस ए बी बार। बच्चों ये आया ए डी बार प्लस ए बी बार, ये आया ए डी बार माइनस ए बी बार, और दोनों डॉट दोनों सेम है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस, यहां पर डॉट है। तो वेरी सिंपल बात है, ए डी का ए डी के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, वो आ जाएगा ए डी बार स्क्वायर प्लस के साथ माइनस। ये मेरा बोलने का तरीका है, हालांकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ए बी बार डॉट ए बी बार, ये आ जाएगा ए बी बार स्क्वायर। ये है हमारा ए सी बार डॉट बी डी बार। अब बच्चों ए डी बार स्क्वायर को क्या लिख सकता बोलो? मैं ए डी बार स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? मैंने पीछे बोला था आपसे, ए बार स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर। वेक्टर कैंसिल हो जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाती है, तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर। ओके, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और यहां पर भी मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ए डी का मैग्नीट्यूड और ए बी का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड कैसे से मानो क्या माना है हमने? यस।
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सी बार डॉट बी बी स्क्वायर बार स्क्वायर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है बच्चों। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, बोलो बोलो जल्दी, क्या आएगा बच्चों? अरे कोई अब मैसेज नहीं कर रहा, क्या हो? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है वो? परपेंडिकुलर। बच्चों ये बात ध्यान में रखो, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है AC बार इज परपेंडिकुलर टू BD। देखो बच्चों प्रीवियस वीडियोस देखते जाओ, आदमी थोड़ा बहुत भूलते रहता है। ओके, चलो समझ में आया ना प्रॉब्लम? है एक प्रॉब्लम मैंने 2 बार बोला है, अगर नहीं समझ में आया तो YouTube पे जाके फिर से एक बार देख लो और 2-3 बार लिखे कर लेना। ओके वैसे चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, prove that prove by vector method that the angle subtended on semicircle is a right angle। सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, ये तो सभी को मालूम है। ये बच्चों बना आधा सर्कल, ये मान लेंगे ये मान लेंगे 20 और यहां पर O, ठीक है। अब सेमी सर्कल पर कौन सा भी एक पॉइंट ले लो, समझो मैंने पॉइंट ले लिया है P, तो ये जोड़ देंगे, ये एक एंगल बना लेंगे ए और बी के साथ, AP और B। क्या क्या लिया मैंने? AP और BP ले लिया। ओके, डायरेक्शन आपके हिसाब से कैसे दे दो, सिर्फ वेक्टर एडिशन में यूज करना, ठीक से। यहां से ले लेता हूं मैं OA बार, यहां से ले लेता हूं OB बार, और ये एक जोड़ लेते हैं OP बार। आप बोलो बच्चों OA, OB और OP सर्कल के क्या है? OA, OB, OP सर्कल की क्या है? बोलो जल्दी। रेडियस। ओके, ये बात समझ में आना चाहिए। और रेडियस की लेंथ कैसी होती है? इक्वल। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, सुनो बच्चों, अब वो ये सेंटर ए बी इज द डायमीटर, इतना कुछ नहीं लिखूंगा मैं, हमें जो काम है वही लिखेंगे। OA magnitude of OA bar is equal to magnitude of OB bar is equal to magnitude of OP bar। क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ले अब कुछ बच्चों समझो ऐसा नहीं लिखना चाहते, मॉड नहीं लेना चाहते, तो ऐसा लिख लो OA is equal to OB is equal to, इसे क्या मान लिया आपने? R।
दूसरा एक बच्चों, OA और OB का लेंथ सेम है, OA और OB का लेंथ कैसा है, सेम, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है बोलो, उनका डायरेक्शन कैसा है, OA और OB का डायरेक्शन बोलो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं OA बार इज इक्वल टू माइनस OB बार। इक्वल टू का साइन का मतलब होता है दोनों का लेंथ इक्वल है, और माइनस का मतलब होता है दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, ये बात हो गई कंफर्म। अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, बहुत ही डिटेल लिख रहे हैं बच्चों, ये जो एंगल है ये PB, एंगल ये PB, ये हमें 90 डिग्री बताना है। ये हालांकि तुम प्रूव कर चुके हो छोटे क्लास में, लेकिन हम वेक्टर मेथड से प्रूव करेंगे। तो मुझे AP बार और BP बार परपेंडिकुलर बताना है। क्या परपेंडिकुलर बताना है बच्चों, मुझे ये यहाँ का 90 डिग्री एंगल बताना है, तो इसका मतलब AP बार और BP बार निकालना है मुझे। तो टू प्रूव में जाएंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल OAP में, देखो O से A पर A की तरफ आया और इसको इधर गया, तो OA बार प्लस AP बार, डायरेक्शन देखो O से A की तरफ आया तो A से P की तरफ डायरेक्शन होगा, तो दोनों का एडिशन क्या आएगा बोलो बच्चों, OA बार प्लस AP बार क्या आएगा, बोलो जल्दी, OP बार OAAP, पहला पॉइंट ये, आखिर का पॉइंट ये, तो हम क्या जोड़ देंगे OP। अब डायग्राम पे समझो नहीं समझ में आया तुम्हें, कोई बात नहीं, OAAP तो पहला O ले लो, आखिर का P, OP बार, इक्वेशन 1 बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डिटेल लिखना सीखो। अब ये ट्राइंगल, चलो मुझे निकालना है सिर्फ AP निकालना है, क्या निकालना है, AP बाद में नाम दे देंगे AP बार। तो AP बार क्या आएगा, OP बार माइनस OA बार, इसे इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। ये ट्राइंगल अब दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, OBP, ये ट्राइंगल OBP, OB और BP डन, OB बार प्लस BP बार क्या आएगा बच्चों, कोई बोल पाएगा, OB बार BP बार क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। अरे दीपक जादव ने क्यों लेफ्ट कर दिया मीटिंग, OP बार, ओके, तो ये OB प्लस BP क्या आएगा, OB बार। अब सुनो बच्चों, मुझे क्या लेना है, BP लेना है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं यहां पर, थोड़ी जगह बन जाएगी मेरे पास ज्यादा। तो BP बार इज इक्वल टू OP बार माइनस OA बार, ये इक्वेशन 2। मुझे AP बार और BP बार का डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिसके बीच में का एंगल निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। AP बार, ये एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, AP बार डॉट BP बार। AP बार क्या है बच्चों, OP बार माइनस OA बार। और सुनो बच्चों, यार मैंने गलती से B लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, और BP बार क्या है, OP बार माइनस OB बार। अब यहां पर ध्यान दो, OA बार क्या लिखा है मैंने यहाँ पर गिवन में, देखो OA बार का मतलब क्या है, माइनस OB बार,
तो मैं यहाँ पर OP बार माइनस ये लिख लिया। OA बार क्या है? OA बार इज माइनस OB बार, ये बना प्लस OB बार डॉट OP बार माइनस OB बार, ब्रैकेट में लिख लेंगे OA बार इज माइनस OB बार। अब वही सिनारियो आया जो पहले इसमें आया, AP बार डॉट BP बार। दोनों में एडिशन है, दोनों में सब्ट्रैक्शन है, सेम सेम है। तो OP बार डॉट OP बार ये आएगा OP बार स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, OB बार डॉट OB बार क्या आएगा? OB बार स्क्वायर। ओके बच्चों, अब दूसरी बात, OP बार स्क्वायर को क्या लिखूं? बोलो मुझे, OP बार स्क्वायर को क्या लिखेंगे? OP बार स्क्वायर को क्या लिखूं? बार कैंसिल हो जाता है, सिर्फ OP स्क्वायर लिख दूंगा मैं। वेरी गुड, ये बना OP स्क्वायर। OB बार स्क्वायर को क्या लिखूं? बोलो, OB बार स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? OB स्क्वायर। तो ये देखो OP का लेंथ कितना है R, OB का लेंथ कितना है R, तो इसको R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दोनों में आंसर करके कितना आ गया? 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब AP बार इज परपेंडिकुलर टू BP बार। ये एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया क्या बच्चों? बोलो जल्दी। यस। कल और एक प्रॉब्लम ले लूंगा, थोड़ा सा बड़ा था प्रॉब्लम, आते वक्त ही मैं लेना चाहता था। देखो बच्चों, हम बहुत बड़ी क्लास नहीं लेते, छोटी ही क्लास लेते हैं। बड़ी क्लास लिए तो क्या होता है, बच्चों को कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। हम आराम से पढ़ेंगे लेकिन हर बात पढ़ेंगे, वीडियोस रिपीट देखते जाओ और क्लियर करते जाओ। ओके बच्चों, जब मोड़े सर 2 चैप्टर्स फिनिश कर देंगे तुम्हारे सीईटी के, लॉजिक और मैट्रिसेस, उसके बाद मैं सीईटी पढ़ाने आ जाऊंगा। ओके ओके स्टूडेंट, बाय बाय बच्चों। अभी तो मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ओके वैष्णवी।